जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रामसन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ, जो कक्षा 10 का मैथ है। यानी कि आज दूसरा चैप्टर चल रहा है, यानी कि बहुपद। यानी दूसरे चैप्टर में बहुपद है। इसका प्रश्नावली फर्स्ट एक को दिखा दी तो बेसिक, ठीक है। इसके बाद में जो अगली प्रश्न उसमें आपको डिटेल से सारी जानकारी दूँगी। यानी बहुपद का मतलब तो क्या होता है, यानी बहुपद। इसमें क्या होता है, बहुपद तो क्या देखो, जो यहाँ पर क्या दिया गया, पहले तो यहाँ से दिया क्या, बहुपद बना क्या है, बहुपद। यदि बहुपद को हम यानी कि दो भागों में बांटेंगे, यानी बहु प्लस पद, ठीक। क्या बहु प्लस पद, यानी बहु मीन्स यानी कि बहुत सारे, क्या है, बहु मीन्स यानी ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा। और पद मीन्स यानी कि स्थान, यानी कैसा, स्थान, ठीक। पद मीन्स स्थान, यानी जिस समीकरण में, ठीक, क्या करें, जिस समीकरण में एक से ज्यादा स्थान हो, क्या कह, जिस समीकरण में, कह, जिस समीकरण में एक से ज्यादा, क्या, एक से ज्यादा स्थान, ठीक है। जिस समीकरण में एक से ज्यादा स्थान उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहलाएंगे, ठीक। अब बहुपद में यानी दो चीजें होती है, एक चर होता है और एक अचर होता है। क्या होता है, एक चर होता है और एक अचर होता है, ठीक। बहुपद के अंदर दो चीजों का वर्णन किया जाता है। एक चर हमारा आता है, क्या आता है, एक चर आता है, एक आता है अचर। अच्छा, तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जो हमारी चर संख्या है, ठीक है, जो हमारी चर संख्या है जिसका मान हम निश्चित नहीं कर सकते, ठीक। जैसे मान लो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो, ठीक। क्या है, इनका मान, क्या है, इनका मान कैसा, निश्चित नहीं होता है, ठीक। निश्चित नहीं होता। जो चर हमारी संख्या है इनका मान है कैसा, निश्चित नहीं होता है, ठीक। जो भाई अचर संख्या है, जैसे करा 1 2 3 4 5, ठीक। ये हमारी कैसी संख्या, ये संख्या कभी हमारी कैसी परिवर्तनीय नहीं है। संख्या हमारी एक फिक्स तौर पे रहेगी, ठीक। ये संख्या कैसी हमारी फिक्स है, क्योंकि 5 को सिर्फ 5 ही बोल सकते हैं, यानी कि और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन x का मान कभी बदल के क्या, कभी बदल के 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 6, कभी 10, कभी 200 भी आ जाएगा। तो यानी कि चर का मान हमेशा कैसा परिवर्तनीय होता है, अचर का मान हमेशा फिक्स होता है, ठीक। अब क्या चल रहा है, यानी बहुपद चैप्टर, ठीक। तो यानी जानेंगे बहुपद के बारे में। यानी बहुपद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो नंबर 1 क्या है, रेखीय बहुपद, यानी लीनियर इक्वेशन, ठीक। लीनियर इक्वेशन घात 1 का एक बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है, जैसे ax प्लस बी, ठीक। कह रहा है एक रेखीय बहुपद है। अब जो क्या है, घात 1 क्या होता है, जिसमें मान लो नहीं कह रहा, यानी ax है, 2x लिखा है, 3y लिखा, ठीक। जो हमारा क्या है, जो चर पद है, क्या, जो चर पद हमारा क्या है, यहाँ पर चर पद हमारा ये x है, यहाँ x और यहाँ y है, ठीक। तो इसकी पावर क्या हमारी, एक, इसकी पावर एक पावर है, ठीक। ये क्या कहलाएगा हमारा, यानी कि रेखीय बहुपद कहलाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्या दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। जो अगला होता है हमारा द्विघात बहुपद आता है, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो कह रहा घात 2 का बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, ठीक। अब हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, प्लस c। अब यहाँ पर देखते हैं जो बहुपद हमारा कैसा द्विघात वाला, तो x की पावर हमारी क्या है, चर पद, चर की पावर कितनी है, 2 है, जिसकी पावर 2 उसे क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। अब देखते हैं, यानी कह रहा है कि तीसरे टाइप का घन बहुपद। तो हमारा घन बहुपद क्या होता है, घन बहुपद में कह रहा है घात 3 का बहुपद क्या घन बहुपद कहलाता है, जैसे ax³ क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, क्या, प्लस डी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि 3 घात वाला बहुपद, ठीक। कैसा, 3 घात वाला बहुपद, यानी कि जो पहला यानी कि x पावर कितनी 3 है, चर पद की 3 है, और यानी पावर हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, यानी 0 1 2 3 और इस प्रकार से, यानी कि जो पहला यानी क्या ये डी पद हमारा, ठीक, दे रहा है, ये क्या है, ये अचर पद कहलाएगा, ठीक। क्या अचर पद कहलाएगा। तो अचर पद की पावर हमेशा 0 होती, ठीक। चर पद का 1 2 3, यानी कैसा ये त्रिघात बहुपद, यानी घन बहुपद। अब यानी कि चौथे का चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है, चतुर्थ घात बहुपद। तो कह रहा है घात 4 का बहुपद चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है, जैसे देखो क्या है, जैसे में समझिए क्या है, ax पावर 4 प्लस bx पावर 3 प्लस cx पावर 2 प्लस dx पावर 1 प्लस e, ठीक। यानी कि ABCD का संख्या है, उसके साथ क्या हमारे चर पद, चर और चर पद के साथ होता है। मैंने कहा इसकी पावर क्या है, 0 है, तो इसकी पावर क्या है, ax पावर 4 है, तो क्या है, 4 घात वाला बहुपद, ठीक। तो कह रहा है फोर्थ थोड़ा आपसे पूछा गया, ठीक। तो प्रश्नावली फर्स्ट है, यानी एक बार नजर डालते हैं क्या है, यानी कि 2A की प्रश्नावली है। कह रहा प्रश्न एक है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के
ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है यानी कि जो हमारे ग्राफ दिए गए, यानी कह रहा है यानी कि इस सब पहले क्वेश्चन में 9 पॉइंट है, ठीक। इसमें कह रहा है यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ग्राफ दिए गए, ठीक। तो कह रहा है यानी इनके शून्यांकों की संख्या कितनी है, ठीक। तो कह रहा है यानी y बराबर एफ एक्स है, ठीक। हमारा क्या है यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक। y इक्वल टू एफ एक्स, जो हमारी यह क्या है, x हमारी कैसी है, चर पद है, ठीक। तो कह रहा है यानी x अक्ष पर क्या है, x अक्ष के क्या निकालना, शून्यांक निकालना, ठीक। तो यानी x अक्ष के शून्यांक निकालेंगे तो जो क्या है, क्या निकालना मुझे, x अक्ष के शून्यांक निकालना। तो यहाँ पर देखो कह रहा है y बराबर क्या है x, तो इसकी क्या निकालना मुझे, शून्यांक निकालना। अब देखो कह रहा है जो हमारी यानी कि x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, यहाँ y अक्ष और यहाँ y डैश अक्ष है, ठीक। तो कह रहा है जो x अक्ष है, ठीक, इस पर हमारी जो एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक। तो x अक्ष पर की गई, ठीक, x अक्ष पर की, जो कि हमारी x अक्ष को सिर्फ कहाँ पर, एक जगह पर काटती है, ठीक। कितनी, एक जगह पर काटती है। तो इसका यानी क्या शून्यांक क्या हुआ हमारा, शून्यांक क्या बना, एक हो गया, क्या हुआ, शून्यांक हमारा एक हो गया, ठीक। कहने का मतलब जो यानी x अक्ष है, ठीक, उसको यानी जितनी जगह काटा जाएगा शून्यांकों की संख्या वही हमारी होगी, ठीक। अब देखते हैं दूसरे में कह रहा है यानी अब क्या निकालना, तो y बराबर x निकालना, ठीक। अब देखो क्या है जो x अक्ष को है, ठीक, एक भी जगह से मैंने काटा नहीं गया, ठीक, लेकिन y को क्या, y h को काटा गया, लेकिन निकालना ना मुझे क्या है, एफ एक्स निकालना यानी x अक्ष निकालना। यानी कि कह रहा है शून्यांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या क्या बनेगी हमारी, 0, क्योंकि x अक्ष को हमें एक भी जगह पर कहीं यानी कि क्रॉस नहीं किया, काटा नहीं गया, ठीक। अब तीसरे पॉइंट में देखते हो क्या है, तीसरे पॉइंट में देख के बता दें यानी कि इसको कितनी बार काटा गया, x अक्ष को कितनी बार काटा गया, एक बार। तो यानी इसमें क्या शून्यांक क्या बनेगी हमारे, शून्यांक कितना बन गया, एक हुआ, कितने हुए, शून्यांकों की संख्या एक होगी। अब देखते हैं आगे यानी कि हमारा चतुर्थ पॉइंट में देखो कह रहा चतुर्थ पॉइंट x अक्ष को यानी कि एक दो जगह काटा गया, कितनी, दो जगह काटा गया, तो इसके शून्यांक कितने बन गए हमारे, तो शून्यांक इसके कितने हो गए, 2 हो गए, शून्यांकों की संख्या 2 हो गई। अब चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आएंगे। तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष को तो क्या है, यानी कि यहाँ से हमारी क्या है, यहाँ से ग्राफ चल रहा है, ठीक, यहाँ से ग्राफ चला नहीं, 1 2 3, यानी कि x अक्ष को यानी कितनी बार काटा गया, x अक्ष को यानी कि 3 बार काटा गया, कितनी, 3 बार। क्या शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, शून्यांकों की संख्या कितनी बनेगी, 3 हो गई, ठीक, 3। यानी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर एक ट्रेंगल आकार का दिखा है, लेकिन जो x अक्ष है हमारी एक और दो जगह से क्या है, प्रतिच्छेद की गई, ठीक, यानी दो जगह से काटी गई, यानी कि दो जगह से काटी गई। तो यहाँ शून्यांक हमारे कितने निकल आएंगे, शून्यांक 2 निकल कर आएंगे, ठीक, शून्यांक 2 निकल कर आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन देखो क्या है, यानी कि x अक्ष को कितनी जगह से काटा गया, प्रतिच्छेद 1 2 3 4, कितनी जगह से काटा गया, 4 जगह से प्रतिच्छेद किया है। तो शून्यांक बराबर क्या आ जाएंगे हमारे, शून्यांक का 4 आ जाएगा, शून्यांक 4 निकल के आएंगे, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x और y अक्ष पर क्या हमारा एक सर्कल बना है, गोला बना हुआ, ठीक। लेकिन जो x अक्ष को यानी कितनी जगह प्रतिच्छेद किया, यानी काटा, यानी कि ये 2 जगह पर काटा गया, ठीक। जब x अक्ष को 2 जगह काटा गया तो यहाँ शून्यांक क्या निकल आएंगे हमारे, तो शून्यांक बराबर 2 निकल के आ गए, ठीक, शून्यांक बराबर 2 निकल के आ गए। अब यानी क्या, यानी कि इसमें जो शून्यांक निकालने था बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, क्योंकि यानी जो x अक्ष को यानी ग्राफ कितनी जगह पर काट रहा है वही हमारा शून्यांक हो जाएगा, ठीक। अब आपका क्वेश्चन नमा देखो क्या है, नमा क्वेश्चन आपके लिए है, यानी बोर्ड पे लिखा है, तो नमा क्वेश्चन क्या देखें, एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो इस प्रकार से करा, ये x अक्ष होगी और ये x डैश अक्ष हो गई, ये कि y अक्ष और ये y डैश अक्ष होगी, ठीक। तो ये हमारा इस प्रकार से बनाया गया हुआ है, इस प्रकार से बना है, ठीक। ये इस प्रकार से फिगर बना हुआ, ठीक। तो कह रहा है इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, कह रहा शून्यांक कितने होगी, ठीक, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, ठीक। यानी इसके जो क्वेश्चन नंबर है नमा हमारा, ठीक, क्या है, नमा है। तो शून्यांकों की संख्या आप इसको क्या करेंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे, यानी कि इस ग्राफ में कितने शून्यांक हमारे निकल के आएंगे, ठीक। तो यानी प्रश्नावली यानी क्या थी, 2A था, 2 में 9 सवाल थे, 9 के 9 सवाल इस प्रकार सॉल्व हो गए। अब देखते हैं प्रश्नावली 2B की ओर, क्या प्रश्नावली 2B की ओर।